डॉक्टर औरांग महंतो जी, आप सभी संगीत प्रेमी और संगीत को जीने वाले देवियों और सज्जनों, कोई गलती या कोई भावावेश नहीं था डॉक्टर बालाजी की ओर से, बल्कि सबकी जो क्षुधा है, भूख है, उसका ख्याल उन्हें बहुत है। हाँ? तो इसलिए वो भूले नहीं थे, क्योंकि उनके तो हाथ में लिखा हुआ है। हाँ? जानबूझ करके उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि या वगैरह वगैरह जो भी है उसका कार्य तो हो चुका है। हाँ? पुरस्कार देना था, सम्मान देना था, या जो भी प्रमाण पत्र थे वो देने थे, लेकिन एक औपचारिकता है, उसके निर्वाहवश मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। मैं पहले तो याद करना चाहता हूँ कि जब आज से लगभग क्या पूरे 30 वर्ष पहले, मैं कईयों की उम्र उससे कम होगी, 30 वर्ष पहले जब मैं हैदराबाद आया, तभी से मैं मोहंतो दंपति से परिचित हूँ। साहित्य, संस्कृति, संगीत, कला के प्रति इनका समर्पण जो है वह हमेशा मुझे आकर्षित करता रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि मुझे प्रेरित भी करता रहा है। मुझे यह भी याद आता है कि शायद 15-20 वर्ष पहले शुभ्रा जी ने संगीत की एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, और संभवतः उधर कोटी में किसी स्थान पर उसका लोकार्पण भी मुझसे कराया था। मेरे प्रति ये उनका स्नेह है। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि जितनी विद्वत्ता और शास्त्रीयता का प्रदर्शन परम श्रद्धेय डॉक्टर बालाजी ने यहाँ संचालन के दौरान किया, कि कौन सा राग है, कौन सा ठाट है, कौन सा ताल है, कौन सा सुर है, किस फिल्म में क्या क्या कौन कौन से राग आए हैं, मैं इस सब मामले में पूरी तरह शून्य हूं। लेकिन इससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि मैं संगीत का आनंद ले सकता। देखिए, शास्त्रीयता अपनी जगह है, शास्त्र अपनी जगह है। कितने राग हैं, कितने ठाट हैं, कितने ताल हैं, कितने सुर हैं, उनके कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजें तो कच्चा माल है। ये सब, इन सब से जो चीज पक करके परिपाक होकर के सामने आता है, वह है जिसे आप एंड प्रोडक्ट कहते हैं। वह जब सामने आती है तो उस समय ये सारे जो कहें कि भेदाभेद है, ये सब समाप्त हो जाते हैं, और केवल एक चीज बचती है, और वह है संगीत का आनंद। आनंद ही ब्रह्म है, रसो वै सः। तो यह जो ब्रह्म की अनुभूति देने वाला एक विशेष प्रकार का, जिसे आप कहें कि उपादान मनुष्य को प्राप्त हुआ है, जिसे संगीत कहते हैं, यह इस सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखें, आप अपनी नब्ज पकड़ करके देखें, एक खास तरह का रिद्म मिलेगा, एक खास तरह की लय मिलेगी। जिस दिन ये लय टूटती है उस दिन प्रलय हो जाता है। इस सृष्टि में सर्वत्र लय है। अगर कोई वृक्ष झूम रहा है तो एक खास लय में झूम रहा है। यदि वर्षा हो रही है तो एक खास लय में हो रही है, और जब ये लय टूटती है, जब ये ताल टूटती है, तो फिर वर्षा ही प्रलय बन जाती है।
तो ये जो लय है इसकी समझ हमारे मन मस्तिष्क को प्रकृति ने सहज रूप में प्रदान की है। शास्त्र तो गुरुओं के लिए है, लेकिन गुरु लोग या जिन्हें आप कहते हैं कि संगीत के विद्वान संगीतकार लोग या गायक लोग इतनी तपस्या करके, क्योंकि ये साधना और तपस्या की चीज है, तो साधना और तपस्या के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वह सिद्धि वे केवल अपने लिए प्राप्त नहीं करते, वे रसिक समाज के लिए, श्रोताओं के लिए, सामाजिकों के लिए प्राप्त करते हैं। और यही किसी गायक, किसी संगीतकार या किसी वाद्य का जो नर्तन करने वाले, वाद्य करने वाले, इन सब का एक तरह से मोक्ष यही है कि इनका जो श्रोता या दर्शक है वह डूब जाए। संगीत में एक विशेष शक्ति है डुबो कर ले जाने की, बहा कर ले जाने की। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिन बाल कलाकारों ने, मैंने बच्चे नहीं कहूंगा, इन बाल कलाकारों ने जो प्रस्तुतियां दी आरंभ से, एक तो पहली चीज तो यही कि आप सबसे पहले बच्चों को बिठा दें, आइए, और उसके बाद जो है आप अपना ये सब जो ताल वाद्य जो है इन सबको और इसे बिठाने लगे और सामने इतने सारे लोग बैठे हुए हों, धुकधुकी बच जाता है। लेकिन इन मेरे बाल कलाकारों ने बहुत सुंदर आत्मविश्वास के साथ जो प्रस्तुतिकरण दिया, उसके लिए मैं इन बच्चों का, इन बाल कलाकारों का विशेष अभिनंदन करता हूं।